Hello everyone, welcome back to my blog. I am Shivani and you are watching Ashish Shivani Vlogs. तो थर्सडे को मेरे 35 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग 2 बजे हॉस्पिटल से बाहर निकले। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरा वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे आ गया था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था प्रोटीन ड्रिप्स बोलते हैं ना उसको, प्रोटीन ड्रिप्स चढ़ाने को। तो उसमें करीबन 5 घंटे लगते हैं और उसके बाद से फिर एनएसटी टेस्ट के लिए भी सजेस्ट किया था। तो पहले ड्रिप चढ़ा, फिर एनएसटी टेस्ट हुआ। एनएसटी टेस्ट में क्या होता है ना, बेबी का कंटिन्यूअस 20 मिनट्स तक हार्ट रिदम वो लोग चेक करते हैं। तो बट ड्रिप अच्छे से चढ़ गया और एनएसटी रिपोर्ट भी सही ही आया। जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने देख के बताया। तो आज हम लोग सोचे थे कि डॉक्टर से भी एक बार पूछ लेंगे कि क्या है। और हॉस्पिटल वालों ने एक बेबी शावर अरेंज किया है, पता नहीं उसमें क्या ही अरेंज किया होगा। हमारा तो ऐसे मतलब ऑब्वियसली सबका फर्स्ट ही एक्सपीरियंस होता है। गुन्नू के टाइम में सब कुछ था नहीं हॉस्पिटल की तरफ से। तो अभी देखते हैं क्या होता है। गुन्नू भी आई है, फॉलो अप कंसल्टेशन भी है डॉक्टर। गुन्नू पूछ रही है बाल खराब हो गया क्या? थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि है ना पीछे सो के आती है आराम से। अगले संडे फिर हॉस्पिटल में सूट भी है, सैटरडे। और जो हमने पैकेज लिया ना हॉस्पिटल का, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। हॉस्पिटल का मतलब क्या क्या रेनबो प्रोवाइड करता है और क्या चार्जेस हैं, उसके लिए एक अलग से सोचा है मैंने। आप लोगों के लिए डिटेल्स डालूंगी। जो भी गोइंग टू बी मदर है, मॉम टू बी सुन, उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो वो सारा डिटेल्स क्या क्या पैकेज में है वो अच्छे से मैं आपको अलग ब्लॉग में बताऊंगी। और अभी के लिए बताती हूँ कि हॉस्पिटल में एक ये बेबी शूट और एक मैटरनिटी शूट कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रेम के साथ। उसमें फ्रेम मिलेगा। हाँ। बाकी चार्ज अलग से देना है। बाकी किसी को एडिशनल शूट कराना है या सॉफ्ट कॉपी लेना है तो उसके लिए अलग से चार्जेस हैं। तो जो भी होगा आगे आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। क्या हुआ? ओहो, इलास्टिक से हो गया। हमारा अपना भी सूट है और हमने एक इस बार मैटरनिटी शूट प्लान किया है जो कल के लिए आशु ने शेड्यूल किया है। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि कुछ अलग थीम का है। उसका भी BTS ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी मतलब जो भी सूट होगा या पिक्चर होगा वो तो बेबी के बाद ही आएगा। बट लाइव अपडेट रिकॉर्ड करते जा रहे हैं ताकि सब कुछ क्लब करके आप लोगों के लिए डाल सकें। और हॉस्पिटल का भी सूट है वो अगले सप्ताह, वो तो बताया मैंने। अभी बैक टू बैक सारे सूट्स हैं। बस अब हम लोग थोड़ा सा लेट ही हो गए थे। हॉस्पिटल से कॉल भी आ गया कि आप लोग अभी तक पहुँचे नहीं। तो हम लोग बस अब 10 मिनट में पहुँचेंगे। एक्चुअली 11 बजे से मतलब पहुँचना था, 11:15 से ही स्टार्ट होगा वैसे तो। और अभी 11:13 हो गया है तो हम लोग बस 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर आगे दिखलाते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। हमें एक्चुअली पहले पहुँचना था क्योंकि डॉक्टर का भी फॉलो अप था, लेकिन अब तो लेट हो गया। अब डॉक्टर से बाद में मिलेंगे अगर रही तो। हाँ, उनको दिखलाना था एनएसटी जो हमने किया था ना, उस दिन केवल ड्यूटी डॉक्टर थी, डॉक्टर नहीं थी। तो आज हमने सोचा था कि चल रहे हैं तो उनसे भी मिल लेंगे एक बार। ठीक है, बस चलते हैं आगे दिखलाते हैं क्या क्या होने वाला है। हमारे लिए भी मतलब सरप्राइज ही होगा क्योंकि हमें भी नहीं पता क्या प्लान किया है उन्होंने। आई थिंक डॉक्टर्स का कुछ लेक्चर वगैरह होगा और उन्होंने बोला था कुछ गेम्स वगैरह प्लान्ड है। लेट्स सी। Understand that it can be a very stressful time because there are a lot of life changes. Many of you experiencing this for the first time, many of you experiencing it for the second or third time. Today's session is going to be very simple. I'm going to speak about the positive changes and the rocky changes which you might actually help because it's more cathartic. Because sometimes as women we can't share everything with our partner or everything with the therapist. So just penning down your thoughts really helps. The second is reframing the fears. For example, if you have a fear or an anxious feeling that will I be a good mother, reframe it, saying that I will learn and be a good mother. So just reframing the sentence really helps with dealing with anxiety. Next is, as we all know, is deep breathing, box breathing. All of these are kind of deep breathing techniques which help with the physical relaxation because sometimes we can't relax our mind. Our mind's all over the place. But we are just, if we are physically relaxing, if we are telling our body to physically calm down, it does affect our mental health. Of course, yoga does help and ready before sleeping so that they don't manifest into our dreams.
Next is the use of pregnancy pillow, which I feel by right now, by this stage, all of you must be using. Have a particular night routine, which basically means that immediately after dinner, instead of just falling asleep, prepare your body for sleeping. Do few steps which kind of mentally prepares your body that okay, now it's time for bed. It could be a simple skincare routine. It could be simply washing. You have that fog or that forgetful behavior that's happening because of your hormones, and that's absolutely okay. So the first most important thing is to be kind to yourself, that it's okay if I'm forgetting. It's not necessary for us to be perfect and remember everything. What you can start doing is to create checklists, to create voice memos, to help you remember things, and to break down tasks. It's not necessary to complete the entire task in one day, but it's important to kind of break it down and complete it over 2-3 days. The next thing which I want to speak about is mood swings. While we all get really blamed for it, especially women, that oh my god, you're having a mood swing, it's really not in our hands. Because as a psychologist, I do understand that there are a lot of hormonal changes which you might be going through, which is causing that mood swings. So instead of blaming you and blaming ourselves, what we can do is behavioral activation, which basically means create small enjoyable tasks throughout the day. No matter what bad day you had, no matter how stressful the day was, make sure you take out 10 minutes for a task, for a behavior which actually gives you happiness. It could be cooking, painting, going for a walk, talking to your partner, anything. The second thing is affirmations. Keep telling yourself positive self-talk. I am the best. I am doing my best. I will be a good mother. I am a good mother. All of this positive self-talk will really help you believe that you can do better. You can, and you are on the path of doing good. The next thing is emotional surf. I do understand some of you might also be anxious that will I be able to bond with my baby well? Will I be able to, connect with my baby well? And things like that. The first thing which you could do is belly bonding singing, which basically means singing to your baby, talking to your baby, because at this stage they understand. At this stage they can hear. At this stage they can feel. So sing to them, talk to them, keep your hands on your tummy and just talk to them like a normal person. And that bonding is great for a start. The next thing which I want to speak about is visualization. So practice holding your baby. Imagine that you're holding your baby with a lot of love. Visualize those happy moments. The more you have it in your mind, the more it becomes the more easy it becomes to recreate it in reality. Now the most stressful part, labor. As family members, we get so involved in the baby that we forget about ourselves. We forget about each other. So while you are with each other and while pregnancy actually increases the intimacy of partners, increases the communication between partners, there could be times where there's a relationship strain. Simply because maybe you're only talking about the baby, simply because you're only talking about your anxiety, which I would recommend as a psychologist, which you can start doing, provided that you're clinician and if you do visit a psychologist if they recommend. The first thing is mental health check-in, which basically means every day ask yourself at the end. I'll be the one who will be very happy because less job for me. Okay? And you will be losing, same bump will be there. For like 2 months, the bump will be there, the baby will not be there. You will miss your... On the third day is when the babies get discharged. So first day after delivery, we would be teaching you how to, we will be helping you with feeding the baby. From the second day onwards, we would encourage you to do it by yourself. So that the third day you're confident in taking care of the baby and going home. So that is what we want all the mother and the baby diets to do. Any queries? Inflation, My contract says clearly, take care of the baby. The mother is her husband's problem. How selfish can you be? Let's do this, baby boy. Dig in. What a delicious thing. Amazing. Amazing! But now I need to go pee-pee. No. 3 to 4 hours diaper has to remove, and in between baby pass urine means motion means immediately you have to remove the diaper and you have to put another one. Urine also it's same like this, but nothing is there. Hands has to go inside.
Atmosphere is very cold, means one more blanket you can use, otherwise one more cloth. And one dress will be there, this one, and second will be this one. Yeah, if atmosphere is just understand how does it go, and then that the doctor and the couples are on the same page, because end may so much resistance, what we say, oh why this, why that, people are saying at home this, so a lot of resistance is there. So we'll just go ahead and have an overview, and then whatever questions you have you can go ahead and ask. So we have a right to safe delivery, and delivery is basically the baby will be out of that you can come across. One is pelvic pain. People get worried, especially turning in bed becomes painful as you go more towards your due date. So taking a simple turn at night might take, if your baby is head up towards your chest, then that's a breech. So breech deliveries nowadays are discouraged by the standards of care of high gynae authorities. After my life for food, and then he will fight, and then you're not eating enough and all that. So you have to understand your wife's needs. Don't be after her. You can have her talk. Okay, I think. गन्नू तुम क्या कहते हो? अभी सारे रूम्स ओपन है अभी देखने के लिए, तो हम लोग फिर से आ गए हैं एक बार से रूम देखने डीलक्स और प्राइवेट में क्या लेना है। इससे बड़ा था। ये डीलक्स रूम है और फ्रिज दोनों में मिलेगा। हाँ सर, फ्रिज तो प्राइवेट में भी मिलेगा। सभी में पीछे इवन बट सोफा प्राइवेट में एक रहेगा। थोड़ा बड़ा है। वार्डरोब उसमें भी था। वार्डरोब उसमें भी था वो वाला। इस साइड उसके जैसा। हाँ बट ये भी मेरे को ठीक लगा। बट ये लेने से आदमी वहीं ले लेगा ना, मतलब ये उसमें बेडरूम मिल रहा है। बेडरूम है, उसमें जगह भी हो। रूम देखिए पेशेंट वाला कितना बड़ा था। बड़ा सा था। इसका वॉशरूम थोड़ा बड़ा है। वॉशरूम नहीं उसी के जैसा है। नहीं उससे थोड़ा बड़ा है। नहीं उसका पेशेंट वाला वॉशरूम तुम नहीं देखती हो। अच्छा मस्त है पेशेंट वाला वॉशरूम। और ये है प्राइवेट रूम। अच्छा प्राइवेट में वो सोफा एक भी नहीं मिलेगा। चेयर में डीलक्स में 2 सोफा मिलेगा, वो पक्का है। हाँ, ये एक सोफा मतलब साइड में 2 सोफा मिलता है और एक ये है यहाँ का प्रेसिडेंशियल सूट। दो बाथरूम होगा इसमें, एक ही बाथरूम है? दो बाथरूम। ये क्या है? एक पेशेंट ये पेशेंट का रूम है। ये वाला वॉशरूम है। अच्छा पेशेंट के रूम के अंदर बाथरूम। अच्छा ये बाथरूम दोनों तरफ से कनेक्टेड है। ये प्रेसिडेंशियल रूम है और यहाँ सोफा है। अच्छा ये पेशेंट के रूम का
वो कॉमन बाथरूम था। इसका वार्डरोब देखो, बहुत अच्छा है। नहीं, जो स्वीट लेगा वो यही ले लेगा, स्वीट लेने का कोई फायदा नहीं। कितना का डिफरेंस है? 50,000 का डिफरेंस है। इसका लिविंग एरिया देखिए, ये क्या है? रूम होगा। और अच्छा बेड, हाँ अटेंडेंट के लिए, मतलब फैमिली के लिए जो रह रहा है, जो दूसरा फैमिली है इसमें आराम से 3 आदमी रह जाएगा इसमें। ये तो बड़ा सही है। 3 आदमी इधर रह जाएगा। और इधर लिविंग एरिया भी है। इधर और एक्स्ट्रा 8-10 आदमी जो आया अपना बैठ के बात करने के लिए मीटिंग कुछ हो तो डाइनिंग टेबल, मतलब आराम से 3 दिन पूरा फैमिली रह जाएगा। ये 2 BHK है। जी जी बहुत 1 अच्छा है। BHK नहीं है, 2 BHK। 2 BHK है। अच्छा है बहुत। पूरा फैमिली रह जाएगा। शूट इसी में होगा ना? शूटिंग भी होता है। हाँ। इसका वॉशरूम कुछ अलग है क्या? ये कॉमन है। वॉशरूम तो नॉर्मल है। वो वाला अच्छा था। स्वीट का बड़ा है। नहीं वो वॉशरूम अच्छा अच्छा। अभी मेरा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन था, तो हम लोग वहाँ पे बेबी शावर के बाद डोमिनोज आ गए हैं। बोले क्या? क्या? बोले क्या कि पकानी है काफी? नहीं बाद में स्टार्ट हुआ। गुन्नू का भी कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है। खा लो गुन्नू। ठंडा होने दो। क्या पी रही हो दिखलाओ। हम लोग अभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, गुन्नू लस्सी पी रही है, और अब बस कार में बैठ के पियेंगे। बहुत धूप है बाहर, बहुत गर्मी है।